हाँ, adjustment of capital. It can be studied under two approaches. There are two approaches or two methods, or we can say that two types of the question will be given and asked you regarding this topic. Adjustment means capital को adjust करना, यानी कोई बेस होना चाहिए जिसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली अगर हम कोई वॉल्यूम भी एडजस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा बेस क्या है, 0। अब उसको हम 10 पे लेकर जाएं, 15 पे लेकर जाएं, कितना बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मींस सूटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट। सिमिलरली कैपिटल को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। देयर कुड बी द टू अप्रोचेस, फादर सन अप्रोच एज वेल एज द सन फादर अप्रोच। फादर सन को ये कोई इट्स नॉट अ गिवन इन अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमने सेल्फ अपने डिजाइन करी है ताकि याद रहे। फादर सन का मतलब पहले फादर फिर सन। अगर मैं फादर को मानता हूँ ओल्ड पार्टनर और सन को मानता हूँ न्यू और द इनकमिंग पार्टनर, तो इसका मतलब फादर की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना, राइट। एंड द सेकंड अप्रोच इज सन फादर अप्रोच, यानी सन जो कि हमारा नया पार्टनर है, एज पर द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ द ओल्ड और द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू बी डिसाइडेड एंड एडजस्टेड, राइट। तो पहला टॉपिक है हमारा फादर सन अप्रोच। ऑब्वियसली अगर हमें पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करनी है, इट मींस द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। वो साइलेंट होगा क्वेश्चन, यहीं से आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि दिस इज मेथड नंबर 1, फादर सन अप्रोच। जब भी नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होगी और या फिर आपको एक लाइन दी हुई होगी कि न्यू पार्टनर विल बी ब्रिंगिंग इन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रपोर्शन के हिसाब से, अपने फ्रैक्शन के हिसाब से, अपने हिस्से के अनुसार कैपिटल लाएगा। कितना, जितना पुराने पार्टनर की कैपिटल है उन्हीं के प्रपोर्शन में। अब ऑब्वियसली पुराने पार्टनर की कैपिटल तो खाली 2 जनों की है, अगर तीसरा पार्टनर आ रहा है तो उसकी भी कैपिटल उसमें मिलाएं और फिर उसका प्रपोर्शन निकालें। बट लेकिन तीसरे पार्टनर की तो कैपिटल ही नहीं पता, तो वी विल यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन। मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको पहले बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा साथ साथ, और एज पर द स्पीड और अदरवाइज आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग द क्लास, यू विल बी गेटिंग योर रिकॉर्डेड क्लास ऑल्सो ऑन यूट्यूब, राइट। फादर सन अप्रोच क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑफ द न्यू या इनकमिंग पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड। ये मैं बता ही चुका हूं। सेकेंड पॉइंट, द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन साइलेंट होगा, नए पार्टनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैपिटल की आपके पास, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ही विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड। अंडरलाइन करना है इसको, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जिस एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन भी शामिल है, कोई रिजर्व है वो भी शामिल है, कोई पुराना गुडविल है, सब शामिल है, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो भी शामिल है। यानी ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन, और जो कैपिटल बच रही है पुराने पार्टनर की उसके अनुसार हमें नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग, जो आपको क्वेश्चन में यूज करने हैं स्टेप्स। सबसे पहले तो आप एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करिए ओल्ड पार्टनर्स की। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो आप 11th में ही सीख चुके हैं, इनफैक्ट इन चैप्टर्स में भी आपने सीख लिया है। या तो आप कैपिटल अकाउंट बनाइए एज यूजुअल, सोचिए मत क्या करना है, सोचिए मत एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आप तो कैपिटल अकाउंट बनाते जाइए, जितने एडजस्टमेंट है सारे उसमें एज इट इज डाल दीजिए। आप जानते हैं एडमिशन के अंदर अधिकतर चीजें सब पुराने पार्टनर्स को मिलती है, क्योंकि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जनरली होते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कमिंग ऑन टू द क्रेडिट साइड। हाँ, अगर कोई ड्राइंग्स है जैसे गुडविल भी विड्रॉ करते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा।
तो आप एज इट इज सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर लीजिए, लेजर पोस्टिंग कर लीजिए कैपिटल अकाउंट में, जो क्लोजिंग कैपिटल बचे उसको फिर वर्किंग नोट में ले जाकर काम कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो सिंपल यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ प्लस माइनस इन द वर्किंग नोट। हालांकि कैपिटल अकाउंट तो फिर भी वापस बनाना ही पड़ेगा, पर अगर कैलकुलेशन पार्ट करना चाहे तो यू कैन डू बाय प्लस माइनस ऑल्सो इन द वर्किंग नोट। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने वही लिखा है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन प्रपोर्शन या फ्रैक्शन आफ्टर गिविंग टू द न्यू पार्टनर। सपोज न्यू पार्टनर का शेयर आपको क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ होगा कि 1/4 है, 1/5 है, तो हम क्या मानते थे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। अगर उसका शेयर 1/4 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बचेगा 3/4। ये 3/4 ऑब्वियसली बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर्स का होगा, राइट। सी पॉइंट देखिए, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब अगर पुराने पार्टनर्स का बचा हुआ शेयर 3/4 है और सपोज दोनों की एडजस्टेड कैपिटल फॉर एग्जांपल निकल गई 90,000, एक की 60 निकल गई, एक की 30 निकल गई, तो दोनों की कैपिटल्स निकल गई 90,000। अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, और इट इज नथिंग बट इट इज ए मैथमेटिकल पार्ट ओनली, कि जो कैपिटल क्लोजिंग निकल रही है दोनों की 90,000 मिला के, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर। हमने जो एग्जांपल माना है उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, यानी 90,000 इंटू 4/3, तो द टोटल कैपिटल विल बी 1,20,000, 1,20,000। अब ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए नई फर्म की। ऑब्वियसली इसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए, या तो 1,20,000 माइनस कर लीजिए 90,000 तो भी 30,000 बचेगा, या फिर 1,20,000 का 1/4 कर लीजिए तो भी 30,000 बचेगा। बाय दिस वे यू विल बी कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। So I hope these steps are pretty clear. A, B, C, D। 2 मिनट दे रहा हूँ, सामने स्क्रीन पे आपके खुले हुए हैं, खाली स्टेप्स पढ़ लीजिए। रिकॉर्डिंग एक बार के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर बता दी गई है कि कैपिटल जो है नए पार्टनर की नहीं दे रखी है। He had to contribute the proportionate capital. They had the following financial position, right? क्रेडिटर्स रिजर्व फंड हमें मिल गया है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैपिटल्स दोनों की दे दी, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक, यानी यहाँ पर हमें गुडविल के बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। दे एग्रीड टू एडमिट द प्रेम, क्या क्या शर्तें रखी है प्रेम के आने पे, प्लांट 10% से कम करना है, स्टॉक 3,000 से बढ़ाना है यानी प्रॉफिट, असेट बढ़ती, बैड डेट 5% से बढ़ाना है यानी कि डेटर कम हो गए यानी कि लॉस, एक्रूड इनकम नॉट अपेयरिंग 900 रुपए अनरिकॉर्डेड असेट यानी कि फायदा। प्रेम 20,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है, इसका शेयर यहाँ पर आपको दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर का फ्रैक्शन जरूर दिया जाएगा तभी तो सॉल्व होगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट आ गया आदित्य मूलजानी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा है मूलजानी जी? संकल्प, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा है बेटे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। Yes, it's a revaluation account. Capital account and balance sheet of the new firm also calculate the new profit sharing ratio, right? अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अब हटा रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशन। ये कर दिया मैंने स्टॉप शेयर एंड आई विल शेयर द न्यू स्क्रीन एज आवर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। अगर क्वेश्चन में आपको देखिए P&L एडजस्टमेंट बोला गया है तो आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखेंगे उसको। याद रखिएगा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वी हैव टू मूव एज पर दैट लैंग्वेज ओनली। 4 कॉलम का होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड में लॉसेस एंड राइट साइड में प्रॉफिट।
तो पहला प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है 10% से टू 2 प्लांट एंड मशीनरी। 10% से अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में 10% आता है 8000, राइट। सेकंड वन इज कि आपको स्टॉक बढ़ रहा है 3000 रुपए से, तो बाय प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा स्टॉक 3000। बेड डेप्ट प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 5% डेटर्स का, इट मीन्स इट विल बी 3000। accrued income not appearing in the books, unrecorded asset, by accrued income हमें लेना पड़ेगा 900 रुपए। चार ही आइटम दे रखे हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के, साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड बड़ी है, इसका मतलब इनको लॉस हो गया है। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एन और के, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे आप, एन कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट। 8 और 3 11, 11,000 माइनस 3,900, यानी बाहर के कॉलम में तो 7,100 आ रहा है। इनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:2, यानी इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 4260 तो आपका जाएगा अल्टीमेटली किसका, नेम यानी एन का 4260, और के का हम यहाँ पर लेंगे या तो 7100 रुपए में माइनस कर लीजिए या 2/5 कर लीजिए, मैथमेटिकली सेम आएगा 2840। एंड हियर वी विल डू द total of revaluation account. By this way your P&L adjustment account is completed, right? अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे रखा है फादर सन अप्रोच के बेसिस पे, तो हम फिर भी कैपिटल अकाउंट एक बार बनाएंगे तो सही। हालांकि वी कैन डू प्लस माइनस इन वर्किंग नोट ऑल्सो। 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, पहले तो पर्टिकुलर, फिर 3 पार्टनर्स के, फिर पर्टिकुलर, फिर 3 पार्टनर्स के, राइट। एन के और नया पार्टनर पी प्रेम, एन के एंड प्रेम। बाय बैलेंस, राइट। बैलेंस शीट में देखेंगे 50,000, 40,000, और इसका तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसका तो अभी तक पता ही नहीं है क्या लेकर आ रहा है क्या नहीं लेकर आ रहा है, वो अभी कैलकुलेट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो लॉस कैपिटल को कम करेगा, तो टू रिवैल्यूएशन। आप एंट्री की पोस्टिंग भी देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन की जगह हमें तो वही लिखना है पी एंड एल एडजस्टमेंट। ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एन का लॉस था 4260 और के का लॉस था 2840। पी का तो कोई लॉस ही नहीं है, तो नया पार्टनर आ रहा है। अब एक चीज बिना बोले आपने ट्रांसफर करनी है, बैलेंस शीट में दी हुई थी बाय रिजर्व। रिजर्व दे रखे थे 50,000। जनरली ऐसे फिगर्स होंगे, बहुत आराम से आप ब्रेक कर लेंगे 30,000 और 20,000 में कैलकुलेशन करे बिना, राइट। कोई पुरानी गुडविल नहीं है, कोई पुराना एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है, रिवैल्यूएशन का काम कर ही लिया। अब देखिए प्रेम एक गुडविल और लेकर आ रहा है 20,000 की। आप ये चीज जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है, that is a premium for goodwill and it is to be distributed among the sacrificing partner। क्योंकि यहाँ पर नया रेशियो तो दिया हुआ है नहीं है, 1/3 आपको दे रखा है पार्टनर का शेयर। तो जो ओल्ड रेशियो होता है, केस नंबर 1 हमारा कैलकुलेशन का रेशियो का, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की फर्स्ट एंट्री तो करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। The second entry was premium for goodwill to sacrificing यानी old partner। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर 20,000 है तो 20,000 को आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 3/2 में ही 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, 12,000 और 8,000। याद रखिए दिस इज नॉट एन ओल्ड रेशियो, इट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इन दिस केस, राइट। तो आपने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, अब आप कैपिटल निकालने वाली पोजीशन पे है। दिस वर्क यू हैव टू डू इन वर्किंग नोट, मैं तो यहीं पर ही ले रहा हूं। तो रिमेनिंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए यानी एन एंड के, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल देखिए कितनी है। एन की हो रही है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 माइनस 4260 यानी 87740, ये लिख लिया। एंड प्लस के की कैपिटल देखिए कितनी हो रही है, 40 प्लस 20 प्लस 8 यानी 28,000 यानी 68,000 माइनस 2840, 65,160।
राइट। तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल निकल कर आ गई 87740 यानी 152,900, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसको हम किससे करते थे, कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर शेयर। अगर नए पार्टनर का 1/3 है तो प्रॉफिट तो 1 होगा, रोटी चपाती तो एक ही है, उसमें से 1/3 आपने नए को दे दी, 2/3 बची, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यू विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 229,350। इसके अंदर से प्रेम का शेयर जो कि नया पार्टनर है, पी शेयर 229,350 इंटू 1/3, क्योंकि उसका शेयर 1/3 है, तो ये निकल गया आपका 76,450। यानी हमने नए पार्टनर की कैलकुलेट कर ली 76,450। अब चाहे तो आप ऊपर एंट्री कर सकते हैं, कैश या बैंक जो भी ला रहा है, बैलेंस शीट में आपको बैंक दिया हुआ है तो वी विल यूज बैंक ओनली। ये आपने 76,450 से एंट्री कर ली एंड फाइनली यू विल राइटिंग इन द कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका तो वही निकल जाएगा 87,740, 65,160 और इसका 76,450। और फिर आप कैपिटल का अपना ग्रैंड टोटल कर ही लेंगे नीचे 87,740 प्लस 4260, 92,000 तो ए का ग्रैंड टोटल आ गया फर्स्ट पार्टनर का, ऐसे ही जो बी का निकला ऐसे ही जो सी का निकला, दोनों तरफ का टोटल यू हैव टू डू। आई एम नॉट गेटिंग इट डन। नाउ वी विल मूविंग ऑन टू द बैलेंस शीट, राइट। अब हम बैलेंस शीट बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वही होता है सदैव, उसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा सेम चलेगा, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। ऑर्डर आप फॉलो कर लीजिए, परमानेंसी रखना है या लिक्विडिटी रखना है, और सबसे बढ़िया है जो पहले से बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी वही वाली बना लीजिए। बैलेंस शीट फॉर्मेट ये जरूर लिखिएगा पूरा एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपको डेट दे रखी है, नहीं दे रखी तो डैश कर लीजिएगा, राइट। ऊपर की हेडिंग में छोड़ रहा हूँ, सीधे आपके बैलेंस शीट के फिगर्स पे आ रहा हूँ। क्रेडिटर्स में मुझे कोई चेंज नहीं लिखा रिवैल्यूएशन के अंदर, P&L एडजस्टमेंट पे। रिजर्व फंड अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके थे पार्टनर्स को। कैपिटल तीनों की नई आ गई है आपके पास, तीनों का आप अलग अलग इंडिविजुअल कॉलम पे लिखेंगे और बाहर का टोटल हालांकि वही आएगा जो मैं लिख देता हूँ 229,350, और नीचे अंदर आप अलग से जरूर लिख लीजिएगा, राइट। और इसके बाद देखेंगे आपको लाइबिलिटी साइड के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, आप टोटल रफ में कर लिया करें एक बार ताकि असेट हमारा पहले टैली हो जाए। असेट के अंदर देखिए बैंक अकाउंट जरूर चेंज हो गया है, शुरू में 5,000 दिए गए थे, प्लस 20,000 ये गुडविल के लाया, प्लस 76,450 ये कैपिटल के लाया, राइट। तो बैंक हो गया आपका 25,000 प्लस 76,450। अगर गुडविल विड्रॉ होती तो ये बैंक का बैलेंस कम हो जाता, एंट्री आप जानते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बट द गुडविल इज नॉट बीइंग विड्रॉन इन दिस केस। आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं अलग से, अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में, चेकिंग करने वालों को भी अच्छा लगेगा, इन्विजिलेटर विल आल्सो फील दैट यू हैव मेड सो मेनी ऑफ वर्किंग नोट्स। और अगर और अच्छा आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो यू कैन मेक द बैंक अकाउंट आल्सो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू पी कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। डेटर्स अंदर के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोविजन भी था, तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000, तो बाहर के कॉलम में 57,000 आ जाएगा, राइट। स्टॉक आपको याद होगा कि वो 3,000 से बढ़ गया था, यानी 35 से 38,000 हो जाता है, और प्लांट एंड मशीनरी 80,000 से 10% डेप्रिसिएशन लग के कट गया था 72,000। आप चाहें तो इसको भी दिखा दीजिएगा 80 अंदर और माइनस डेप्रिसिएशन 8
1000 और ये टोटल हो जाएगा, राइट। एक चीज और आपकी रह गई है, उसको अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक अनरिकॉर्डेड असेट नाम का आइटम और था, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रूड, किस नाम से दे रखा था, दैट वाज एक्रूड इनकम, बस कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक्रूड इनकम 900 रुपए। अब दोनों साइड के टोटल आपके मैच हो जाएंगे 269350 और उसका भी हो जाएगा 269350। So by this way, it is a simple question of father son approach, question number 75A of your textbook GK गोयल। दोनों बैलेंस शीट के टोटल मैच कर लिए हैं। ये काम जो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट का करना है, दैट इज टू बी डन एज ए वर्किंग नोट बिलो द बैलेंस शीट। हमने जरूर बीच में कर लिया है कंटिन्यूटी देखते हुए, पर मेरे तो हाथ में है, मैं चाहूँ तो अभी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करके ऊपर कर दूं, पर आप लोग अपनी आंसर कॉपी के अंदर बैलेंस शीट की जगह छोड़कर नीचे पहले वर्किंग नोट बनाकर आएंगे, राइट। तो बाय दिस वे आज तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। आपको थ्योरी लिखवा दी, टॉपिक समझा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया। समझदार स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बैंक आ चुका है, यू कैन कैरी आउट एंड सॉल्व 2-3 क्वेश्चन बाय एट योर ओन एंड। हम अभी और फादर सन अप्रोच के कल 2 क्वेश्चन करेंगे, अब कंटिन्यूअस बैक टू बैक, और परसों हम सन फादर अप्रोच लेंगे, फिर उसके भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे। By this way we will be able to completing our chapter. One day we will be giving on to the incomplete information question. छोड़ेंगे कोई भी चीज नहीं, ये गारंटी है, और आराम से चल रहे हैं, सिस्टमेटिकली वर्क चल रहा है। मंडे को याद रखिएगा पीपीटी प्रेजेंटेशन, इसके बाद 9:30 आपने आना है। हो सकता है अगर मुझे क्लास लेनी होगी, आई विल गिव अ शेयर अ सेपरेट लिंक ऑल्सो।